नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आचार्य शिवानंद दास आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शक्तिपात के रहस्यों के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेंगे। शक्तिपात क्या है? सदगुरु अपनी ऊर्जा का संचयन करके यानी अपनी ऊर्जा को जमा करके अपनी अंतरात्मा से शिष्य में ऊर्जा को प्रवाहित कर देता है। इसे यूं समझें कि गुरु शिष्य में बीज बो देता है। इसके बाद शिष्य का आगे का सफर आसान होना शुरू हो जाता है। शक्तिपात मन के मैल को साफ करने का कार्य करता है, क्योंकि यही दूषित मन साधना के क्षेत्र में असफलता प्रदान करता है। यही दूषित मन को साफ करने के लिए एक निश्चित अंतराल के बाद गुरु को बार बार शक्तिपात देने की जरूरत होती है। शक्तिपात दीक्षा नेत्रों से, वाणी से तथा स्पर्श से दी जाती है। गुरु शक्तिपात सामूहिक क्षेत्र में देता है, यानी दोनों आंखों के बीच में शक्तिपात दीक्षा देने से शक्ति मूलाधार चक्र से सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचकर शिव से मिलने आज्ञा चक्र पर पहुंचने के लिए व्याकुल हो जाती है। इसमें गुरु अपने नाभि से शक्ति एकत्रित करके आंखों में लाता है, फिर वहां से आंखों के द्वारा या स्पर्श के द्वारा या अपनी वाणी के द्वारा उस ऊर्जा को साधक तक पहुंचाता है। वैसे तो शक्तिपात दीक्षा की बहुत सी विधियां हैं, यह विधि उनमें से एक है। इस दीक्षा से शिष्य की ग्रहणशीलता कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन यह दीक्षा सबको नहीं मिल पाती। जब कोई विशेष क्षेत्र में शिष्य सफल नहीं हो पा रहा हो, तब गुरु शक्तिपात दीक्षा देता है। गुरु यह दीक्षा तभी प्रदान करता है जब गुरु को लगता है कि उसका शिष्य साधना क्षेत्र में गंभीर है और अध्यात्म के क्षेत्र में तरक्की कर सकता है। फिर भी शिष्य को गुरु द्वारा दी गई शक्तिपात की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ नियम का पालन अवश्य करना होता है। जैसे कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति में भी शिष्य गुरु पर अपना विश्वास न खोएं। गुरु द्वारा बताए गए सभी नियम का सख्ती से पालन करें। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र का नियमित जाप करें तो शक्तिपात की ऊर्जा बनी रहेगी। अगर साधक फिर से बुरी संगत या बुरे विचारों की तरफ लौटता है तो शक्तिपात की ऊर्जा कमजोर होनी शुरू हो जाती है। साधक अपने बुरे कर्मों की वजह से अपनी शक्तिपात की शक्ति को कमजोर कर देता है, तब वह दोबारा उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। यह स्वयं के साथ तथा अपने गुरु के साथ धोखा करने जैसा माना जाता है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए साधक को साधना की गहराई में उतरने का हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। बुरे दोस्तों को छोड़ना होगा, बुरी आदतों को त्यागना होगा, मांसाहार भोजन को त्यागना होगा, हर तरह के व्यसन को छोड़ना होगा, ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना होगा। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रवली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रवली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। एक खुशी की बात यह है कि इलाहाबाद में दिव्य योगासन के लिए जमीन देखी जा रही है, जहाँ पर साधक योग, ध्यान, कुंडलिनी का प्रैक्टिकल अभ्यास कर सकते हैं। इस कार्य के लिए कुछ समर्पित शिष्य मदद कर रहे हैं। आगे इस जमीन पर जो नया अपडेट होगा वह हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था पूरे भारत में अलग अलग विषय पर सेमिनार आयोजित करती है, जैसे कि हिप्नोटिज्म, रेकी, प्राणिक हीलिंग, कुंडलिनी ध्यान, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एस्ट्रल ट्रेवल, ऑरा रीडिंग, पैरानॉर्मल, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, यंत्र मेकिंग, ऐसे बहुत से विषयों को सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसे क्लिक करके आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।